इजराइल हमास के बीच पिछले एक साल से जंग अभी भी जारी है। इजराइल और हमास का युद्ध कब रुकेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ईरान और इजराइल एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। एक दूसरे पर जमीनी हमले से लेकर हवाई हमले कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के एक महीने बाद इजराइल ने ईरान सैन्य ठिकानों पर हमले किए। आपको बता दें कि अब ईरान भी इजराइल पर हमला जरूर करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इस हफ्ते ईरान पर हुए इजराइल के हमले को न तो बड़ा चढ़ाकर और न ही कम करके बताया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान हुए नारेबाजी सुर्खियों में आ गए हैं। नारेबाजियों के चलते कार्यक्रम कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ गया। इस कार्यक्रम में आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पिता की हत्या कर दी गई जैसे नारे लगाए गए। ये सब कुछ लगभग 1-2 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान नेतन्याहू मंच पर खड़े होकर देखते रहे और उनके चुप होने का इंतजार करते रहे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस संघर्ष के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। संघर्ष के बीच हमास द्वारा अभी तक कुछ इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर रखने पर बंधकों के परिवार वालों में गुस्सा तेज हो गया है। लोगों के मन के अंदर दुख था। रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान बंधकों के परिजनों ने नारेबाजी की और पीएम से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। दरअसल नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ितों की याद में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीड़ितों के परिवार वालों ने चिल्लाकर बताया कि उनके परिजनों की मौत हो चुकी है। एक अन्य परिजन ने नेतन्याहू से कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसे सुनने के बाद नेतन्याहू कुछ देर के लिए शांत हो गए। हालांकि इसके बाद ही उन लोगों को इस कार्यक्रम से बाहर ले जाया गया। पीड़ितों के परिजनों ने पिछले साल हुए हमले के लिए इजरायली सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्होंने बंधकों की रिहाई करने में विफल होने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। दूसरे स्मृति दिवस की घोषणा के बाद 7 अक्टूबर के पीड़ितों के परिजनों के भाषणों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद लोगों को मंच से दूर रखा गया, क्योंकि ये डर था कि वे मंच का इस्तेमाल करके सरकार की आलोचना कर सकते हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला भी करवाया था। इसके बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा था कि हत्या का प्रयास उन्हें या इजराइल को आतंकवादियों को खत्म करने से नहीं रोकेगा। बता दें कि पीएम नेतन्याहू के आवास पर हमले के दौरान वे और उनकी पत्नी मौके पर मौजूद नहीं थे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आवास पर नहीं थे, इसीलिए वे बाल बचे। 7 अक्टूबर 2023 को हजारों की संख्या में हमास, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और कई दूसरे आतंकवादी गुटों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे और 250 को हमास आतंकवादी पकड़कर गाजा पट्टी ले गए थे। हमास के सशस्त्र विंग के नेतृत्व में फलस्तीनी आतंकवादी समूह ने दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान हमास के आतंकवादियों ने 250 से भी ज्यादा लोगों को बंदी बनाया, जिनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।